दोस्तों, यदि आप घर के किसी भी लोड को मोबाइल के जरिए स्टार्ट एंड मोबाइल के जरिए स्टॉप करना चाहते हैं तो इस स्मार्ट शेड्यूल टाइमर स्विच के जरिए आप घर के किसी भी लोड को, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, वाटर पंप मोटर है या फिर कोई हैवी लोड है जिसे आप मोबाइल के जरिए स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं, तो इस स्मार्ट शेड्यूलर टाइमर स्विच के जरिए आप किसी भी लोड को देखिए मोबाइल के जरिए स्टार्ट एंड मोबाइल के जरिए स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लोड को ऑटोमेटिकली शेड्यूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो यहां पर आपको शेड्यूल टाइम भी मिल जाता है, जहां पर आप पर डे एटलीस्ट 4 अलार्म सेट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो लोड है टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टॉप ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो किस तरह से स्मार्ट टाइमर में हमें कनेक्शन करना होता है, किस तरह से मोबाइल में हमें सेटिंग करना होती है, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इसके अलावा आप आपके लोड को ऑटो एंड मैनुअल यदि स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं, दैट मींस ऑटो में यदि आप ऑटोमेटिकली शेड्यूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। यदि आपको स्विच के जरिए भी स्टार्ट स्टॉप करना है तो यहां पर आप 2 वे स्विच कनेक्ट कर काफी आसानी से ऑटो एंड मैनुअल कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसका कनेक्शन 2 वे स्विच के साथ भी सीखने वाले हैं एंड नॉर्मल स्विच के साथ भी सीखने वाले हैं किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। आज के वीडियो में हमारे पास यह एक एमसोल कंपनी का स्मार्ट शेड्यूल टाइमर स्विच है। देखिए, सबसे पहले इस स्मार्ट टाइमर स्विच के ऐप के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, हमें इसका एक ऐप मिल जाता है जिसमें आपको डिवाइस में एक पासवर्ड भी डालना होता है, जिससे यदि कोई अदर पर्सन चाहे तो आपके मोबाइल ऐप से लोड को ऑन या ऑफ नहीं कर सकता। दैट मींस ये जो हमारे पास स्मार्ट टाइमर है यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड डिवाइस है। चलिए, हमारे पास ये एक एमसोल कंपनी का स्मार्ट शेड्यूलर टाइमर स्विच है। चलिए, सबसे पहले हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं, किस तरह से हमें कनेक्शन करना होता है। तो कनेक्शन इसका काफी सिंपल, आप खुद से ही कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। देखिए, न्यूट्रल हमें यहां पर कनेक्ट कर देना है और 220 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट करना है। तो उसके लिए देखिए, जो L1 पॉइंट है यहां पर हमें फेस कनेक्ट करना होगा, जो कि हम स्विच के जरिए करने वाले हैं। और जो LO पॉइंट है, लोड का जो पॉइंट है, उससे हमें जो भी लोड को कंट्रोल करना है तो लोड के पॉइंट को हमें LO से कनेक्शन ले जाकर लोड में हमें कनेक्शन कर देना है। यह स्मार्ट टाइमर हमारे पास इंडिया का फर्स्ट मोबाइल ऐप बेस्ड टाइमर है। चलिए, इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको इस स्मार्ट टाइमर के लिए एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इस स्कैनर से स्कैन करते हैं तो ये आपको एक ऐप पर ले जाता है। देखिए, एमसोल स्मार्ट शेड्यूलर टाइमर। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐप हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए, इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब इस स्मार्ट टाइमर के लिए हमें वहां पर लोकेशन एंड वाईफाई को ऑन करना होगा और डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। चलिए, सबसे पहले हम डिवाइस का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर किस तरह से डिवाइस को मोबाइल के जरिए कनेक्ट किया जाएगा, किस तरह से लोड को मोबाइल के जरिए स्टार्ट स्टॉप किया जाएगा, हम समझ लेते हैं। तो कनेक्शन हमें काफी सिंपल है, जस्ट फेस एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना है। देखिए, सर्किट ब्रेकर से हम न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं और जो फेज होगा उसे हमें स्विच के जरिए कनेक्ट करना होगा। जिस तरह से हम किसी भी लोड को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से सिंपल सा हमें स्विच कनेक्ट कर देना है। देखिए, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है और एक स्विच हमने सिंगल वे स्विच लिया है। देखिए, सिंगल वे स्विच लिया है। फेस वायर यहां से सबसे पहले हमें स्विच में कनेक्ट कर देना है। चलिए, फेस को हम स्विच में कनेक्ट कर लेते हैं। दैट मींस स्विच के जरिए हम पावर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखिए, अब जो हमारे पास फेज है ये स्विच से होते हुए हमारे पास स्मार्ट शेड्यूलर टाइमर में गया है। दैट मींस अभी हमने सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट किया है। अब इस बल्ब को हमें टाइमर के जरिए कंट्रोल करना है, तो बल्ब में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं और जो फेज वायर होगा इसे हमें LO पॉइंट से, लोड पॉइंट से यहां पर कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही हमारा जो भी शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के जरिए हमारा लोड ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहेगा। अब देखिए, इस स्मार्ट शेड्यूलर टाइमर के लिए हमें सबसे पहले लोकेशन एंड वाईफाई को ऑन कर देना है। इसके लिए आपको कोई भी वाईफाई कनेक्शन या फिर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, हमने इसे वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर दिया है। अभी देखिए, यहां पर हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। डिवाइस को हम कनेक्ट कर लेते हैं।
देखिए वाईफाई से हमारा एमसोल डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इसके लिए पासवर्ड भी आपको यही डालना है जो इस डिवाइस का नेम है। देखिए डिवाइस को हमने कनेक्ट कर लिया है। चलिए हमारा डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है वाईफाई के जरिए, कोई भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए जस्ट सिंपल हमारा जो लोड है वो मोबाइल के जरिए ऑन एंड ऑफ हो रहा है। देखिए यहाँ से ऑन, यहाँ से ऑफ, दैट मीन्स हम मोबाइल के जरिए लोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए आपको पर डे एटलीस्ट 4 अलार्म आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर अभी 10:43 हो रहे हैं, तो 10:44 पे हमारे लोड ने ऑन होना चाहिए और 10:45 पर दैट मीन्स 1 मिनट चलने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। चलिए शेड्यूल हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। देखिए हमारा जो शेड्यूल टाइम है 10:44 पर हमारा लोड ऑन होगा और 10:45 पर स्टॉप होगा। अभी देखिए 10:44 हो चुका है, हमारा लोड ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। चलिए अब जैसे ही 10:45 1 मिनट के लिए हमने यहां पर अलार्म सेट किया है, आपको जितना भी टाइमिंग सेट करना है आप यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। एक बार फिर से आपको इस स्मार्ट टाइमर के लिए कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की या वाईफाई राउटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इंडिया का फर्स्ट मोबाइल ऐप बेस्ड आपके पास टाइमर है। देखिए जैसे ही 10:45 हुआ हमारा लोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुका है। इस तरह से पर डे के हिसाब से आपको जिस भी लोड को जिस टाइमिंग पर स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर आसानी से शेड्यूल कर स्टार्ट कर सकते हैं। और मैनुअली भी यदि आपको मोबाइल के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना है तो मोबाइल के जरिए भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ऐप में हम देख लेते हैं। तो आप डिवाइस को सिंपली आप जो भी नेम देना चाहे यहाँ से नेम दे सकते हैं, डिवाइस नेम एंड डिवाइस में यदि आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट एंड टाइमिंग सेटिंग मिल जाती है और यहाँ पर यदि आपको टाइमिंग या पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो फैक्ट्री रिसेट कर जो पासवर्ड है उसे आप रिसेट कर सकते हैं। तो फैक्ट्री रिसेट की सेटिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब यह तो बात हुई लाइट लोड की, दैट मीन्स इस टाइमर के जरिए आप 5 एम्पियर तक के किसी भी लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई हेवी लोड है या वाटर पंप मोटर है तो आपको वहां पर कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा और कॉन्टेक्टर का वोल्टेज 220 वोल्ट एसी होना चाहिए। देखिए यदि आपको कोई हैवी लोड को रन करना है तो आप देखिए सबसे पहले कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर लीजिए और कॉन्टेक्टर के जरिए उस लोड को ऑन कर लीजिए। यदि आप डायरेक्ट लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो टाइमर से जस्ट 5 एम्पियर तक के लोड को ही कनेक्ट करना है। देखिए अब जो लोड का पॉइंट है उस लोड के पॉइंट से हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट कर देना है A1 को और न्यूट्रल हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। और यहां पे लोड का कनेक्शन देखिए पावर टर्मिनल में हमने सिंपल सा कर दिया है। देखिए अभी हमने इसे ऑन किया है, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। देखिए यहां से ऑन और यहां से ऑफ हो रहा है, हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो यदि आपके पास लाइट लोड है तो आप डायरेक्टली 5 एम्पियर तक के लोड को टाइमर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हैवी लोड है, कोई मोटर है या कोई भी लोड है तो उसके लिए आप कॉन्टेक्टर कनेक्ट कर दीजिए। अब आपको ऑटो एंड मैनुअल कनेक्शन करना है। दैट मीन्स यदि आपको स्विच के जरिए भी स्टार्ट स्टॉप करना है तो आपको 2-वे स्विच कनेक्ट करना होगा। देखिए आप 2-वे स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम ड्राइंग में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूट्रल हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है डिवाइस में भी और लोड में भी, और जो लाइन वायर है इसे 2-वे स्विच के सेंटर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए और इसे ऑफ पोजीशन में रखना है, ऊपर से कनेक्शन हमें L1 में कनेक्ट कर देना है। 2-वे स्विच जब स्टॉप कंडीशन में रहेगा तो यहां पर L1 में होगा और यहां से देखिए जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो सप्लाई यहां से लोड में भी जाएगी और LO पॉइंट में भी जाएगी। दैट मीन्स जब स्विच हमारा ऑफ पोजीशन में रहेगा उस कंडीशन में हमारा जो लोड है वो ऑटो में वर्क करेगा। दैट मीन्स मोबाइल के जरिए हम स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा जो लोड है देखिए जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा लोड स्विच के जरिए डायरेक्टली पावर सप्लाई से ऑन हो जाएगा और हमारा टाइमर वहां पे स्टॉप हो जाएगा। कनेक्शन हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही किया है। देखिए यहां पर हमने जिस तरह से ड्राइंग में समझा था उसी तरह से सिंपल सा कनेक्शन कर दिया है। जो 2-वे स्विच का टॉप पोजीशन है उससे हमने L1 में कनेक्शन किया है
और यहाँ पर देखिए फेस हमने सेंटर में कनेक्ट किया है और जो 2A स्विच का नीचे वाला पॉइंट है या बॉटम पोर्शन है यहां से हमने LO में डायरेक्ट कनेक्शन भी किया है और लोड में भी कनेक्शन किया है। दैट मीन्स जब 2A स्विच स्टॉप कंडीशन में रहेगा तो यहां पर सप्लाई जाएगी जिससे हमारा टाइमर ऑपरेट होगा और मोबाइल के जरिए हम स्टार्ट स्टॉप किसी भी लोड को कर सकते हैं। जैसे ही 2A स्विच को हम ऑन करते हैं तो 2A स्विच को ऑन करने पर हमारा जो लोड है वो पावर सप्लाई से डायरेक्टली ऑन होगा। तो यदि आपको ऑटोमेशन के जरिए या टाइमर के जरिए लोड को स्टार्ट करना है तो 2A स्विच को ऑफ पोजीशन पर रखना है। देखिए 2A स्विच को हम ऑफ पोजीशन पर पहले रख लेते हैं। देखिए 2A स्विच अभी ऑफ पोजीशन पर है। अभी हमारा टाइमर ऑन हो चुका है। वाईफाई के जरिए हमने मोबाइल को कनेक्ट कर लिया है। देखिए वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब लोड को देखिए हम मोबाइल के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अभी हमारे जो 2A स्विच की पोजीशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफ पोजीशन है, देखिए ऑन, और यहीं से हम इसे ऑफ कर सकते हैं। देखिए 2A स्विच के पोजीशन अभी ऑफ है। दैट मीन्स हमारे जो लोड है ऑटोमेशन के जरिए मोबाइल के जरिए स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको मैनुअली स्टार्ट करना है तो 2A स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ऑन करते ही आपका जो लोड है वो मोबाइल के जरिए नहीं, या आपका स्विच के जरिए जो पावर सप्लाई आ रहा है स्विच के जरिए रन कर रहा है। अब जो हमारा टाइमर है यहाँ पर अगेन ऑन हो चुका है। देखिए टाइमर फिर से ऑन हो चुका है। जैसे स्विच को हमने ऑफ किया, ऑफ करते ही अब हमारा जो लोड है मोबाइल के जरिए जो भी शेड्यूल टाइम है शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप होता रहेगा। देखिए मोबाइल के जरिए में स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। जैसा स्विच को ऑन किया तो हमारा जो लोड है वो पावर सप्लाई से रन कर रहा है। तो ये हमारे पास बेस्ट स्मार्ट शेड्यूलर टाइमर स्विच है जिसके जरिए आप किसी भी लोड को मोबाइल के जरिए स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट मोबाइल ऐप बेस्ड टाइमर है और ये एमसोल कंपनी के प्रोडक्ट को यदि आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिस पर क्लिक कर आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह स्मार्ट शेड्यूलर टाइमर का प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें।